तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरसीएस में पूछे जाने वाला एलवीएम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्रिएट द न्यू लॉजिकल वॉल्यूम डेटा स्टोर इनसाइड द वॉल्यूम डेटाबेस विद द फॉलोइंग कीनोट। Volume group physical extension size must be 16 MIB. It should be mounted under /common/classes with any file system like ext4 or ext3 depend upon your examination. So you can choose as shown in your exam. Okay. So चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक कमांड होती है fdix-l। ये सारी डिस्क आपके लिस्ट करती है। जैसे कि ये मेरे सिस्टम में जितने भी डिस्क प्रेजेंट है वो सारी इस दिखा रही है। तो मैं क्या करूँगा, कौन से भी एक डिस्क में मैं एलवीएम क्रिएट करूँगा। तो ये देखो, इस एलवीएम का नाम है /dev/nvme0n4। ये डिस्क का नाम है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी जैसे आप fdix-l करेंगे, आपके सिस्टम में जो भी डिस्क होगा आपको जस्ट उसको उठाना है और fdix कमांड डाल के उसके आगे पेस्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ इंटरफेस आपके एग्जाम में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट M दबाना है। M दबाने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ सम कमांड्स और उसके फंक्शन आपको शो होंगे। जैसे कि D यानी डिलीट अ पार्टीशन, P यानी प्रिंट द पार्टीशन टेबल एंड N यानी ऐड अ न्यू पार्टीशन। तो हमें क्या करना है, एक न्यू पार्टीशन ऐड करना है। इसलिए हम N दबाएंगे और एंटर दबाएंगे। उसके बाद P दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। P यानी प्राइमरी। उसके बाद पार्टीशन नंबर ये पूछेगा, तो पार्टीशन नंबर पे आपको क्या करना है, जस्ट एंटर दबाना है। फर्स्ट सेक्टर में भी एंटर दबाना है और लास्ट सेक्टर ये डिपेंड होता है आपके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है फिजिकल एक्सटेंशन साइज मस्ट बी 16 MB एंड द लॉजिकल वॉल्यूम शुड बी 50 एक्सटेंड। तो आपको क्या करना है, 50 × 16 करना है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें 50 या 100 प्लस करके आपको यहाँ डालना है। जैसे कि मेरे 15 × 16 आता है 800 और 800 प्लस 50 होता है 850। तो मैं क्या करूँगा, 800 प्लस मतलब कि भी प्लस दबाऊंगा, 850 करूँगा और M यानी MIB, G यानी GB। ओके, यहाँ दिखा रहे हैं K यानी KB, T यानी टेराबाइट। ओके, वैसे ही मुझे 850 MB का बनाना था तो इसलिए मैंने 850 डाल के फिर आगे M दबाया और एंटर करूँगा। तो मेरा यहाँ क्रिएट अ न्यू पार्टीशन ऑफ लिनक्स एंड साइज 850 MIB इज क्रिएटेड। तो हमें अब क्या करना है, उसको टाइप भी देना है। तो टाइप देने के लिए हमारे पास कमांड होती है T। जैसे ही मैं T दबाऊंगा ये पूछेगा कौन सा पार्टीशन पे देना है। तो मुझे बाय डिफॉल्ट ये 3 ले रहा है और मेरा क्रिएटेड भी 3 है, इसलिए मैं एंटर दबाऊंगा। उसके बाद ये कोड पूछता है कि हेक्स कोड क्या है। तो लिनक्स एलवीएम का आई थिंक 8 की कोड है। तो जैसे कि मैं 80 दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा तो ये बोलेगा चेंज द टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू द लिनक्स एलवीएम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पार्टीशन को डिस्क पे राइट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है W। तो W दबाने के बाद ये बोलेगा द पार्टीशन टेबल हैज बीन अल्टर्ड। ये जैसे ही आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, आपका आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 कमांड डालनी है। तो पहले कमांड क्या है, उसके पहले हमें क्या करना है, fdisk-l दबा के हमारे पार्टीशन का नाम क्या है वो जानना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पार्टीशन का नाम है NVMe0N4P3। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे पार्टीशन का नाम है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पार्ट प्रो कमांड फायर करूँगा। पार्ट प्रो कमांड फायर करते ही बट पार्ट प्रो के आगे आपको उस एलवीएम का नाम भी देना पड़ता है। ये कमांड डालने के बाद आपको एक कमांड और डालनी है division settle। ये जस्ट क्या करते हैं, आपकी जो भी पार्टीशन है वो कर्नल को पता चले, इसलिए वो यूज होती है ये कमांड। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है prv create और उस पार्टीशन का नाम। जैसे मेरा पार्टीशन का नाम है /dev/nvme0n4p3। मैं एंटर दबाऊंगा। जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो मेरा फिजिकल वॉल्यूम /dev/nvme3 इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे एक वॉल्यूम ग्रुप भी क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन में बोला जाता है
क्रिएट अ न्यू लॉजिकल वॉल्यूम डेटा स्टोर, यानी मेरा लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है डेटा स्टोर इनसाइड द वॉल्यूम ग्रुप डेटाबेस, यानी मेरा वॉल्यूम ग्रुप का नाम है डेटाबेस। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट है, इसलिए मैं दूसरा लेता हूँ। आपके RSCS एग्जाम में भी सेम नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लाइक डेटाबेस की जगह आपको देंगे स्टोर। तो मैं भी क्या करता हूँ, वॉल्यूम ग्रुप का नाम लेता हूँ स्टोर। तो ये स्टोर लेने के लिए VG क्रिएट ये कमांड होता है वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के लिए। वॉल्यूम ग्रुप उसका नाम क्या है, तो मेरा VG ग्रुप का नाम है स्टोर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, -s लगाऊंगा S10 के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला जाता है कि हमारा वॉल्यूम ग्रुप फिजिकल एक्सटेंस साइज मस्ट बी 16 MIB, इसलिए मैंने -s लगा के 16 दबा दिया। और 16 क्या है, MIB है, इसलिए मैंने 16 MIB वहाँ पुट कर लिया। उसके बाद मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा उसके आगे हमें क्या मेंशन करना है, VG क्रिएट स्टोर -s 16 MI के आगे हमारा डिस्क का नाम यानी पार्टीशन का नाम है। जैसे इसको मेंशन करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम ग्रुप स्टोर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अभी लॉजिकल वॉल्यूम भी क्रिएट करना है। तो लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है LV क्रिएट। उसके बाद -n यानी उसका नाम क्या है, तो हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि न्यू लॉजिकल वॉल्यूम डेटा स्टोर, यानी हमारे लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है डेटा स्टोर। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डेटा स्टोर प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसका नाम लेता हूँ सिर्फ डेटा। ओके, डेटा डालने के बाद मेरे पास और एक कमांड होती है, ऑप्शन होता है -l। -l किस लिए, तो मेरे क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉजिकल वॉल्यूम शुड बी 50 एक्सटेंड। तो एक्सटेंड के लिए हमें -l यूज करते हैं। उसके आगे हम एक्सटेंड मेंशन करेंगे यानी 50, और उसके आगे हमारा जो भी VG यानी ग्रुप है उसका हमने क्या किया था, स्टोर। तो हम स्टोर मेंशन करेंगे। तो जैसे ही हम स्टोर उसके आगे यानी VG ग्रुप का मेंशन करेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारा लॉजिकल वॉल्यूम डेटा इस क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस लॉजिकल वॉल्यूम को फाइल सिस्टम भी देना है। तो फाइल सिस्टम देने के लिए जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमारा फाइल सिस्टम है ext4, और एनी फाइल सिस्टम आपके एग्जाम में भी होगा, लाइक ext4 और vfat भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम यू कैन चूज दिस फाइल सिस्टम। ओके, तो हमारे पास कमांड है mkfs.ext4 और हमारा लॉजिकल वॉल्यूम का पाथ /dev/nvme0, और आप टैब भी दबा सकते हैं, बट टैब यहाँ ना दबाए तो ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा इसका पाथ क्या होता है /dev/ उसके बाद हमारा स्टोर डेटा, उसके बाद हमारा, और ये करने से पहले आप ना LV डिस्प्ले कर लेते तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ सारा पाथ दिया होता है कि हमारा लॉजिकल वॉल्यूम क्या है, किधर है। जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये देखो, ये मेरा लॉजिकल वॉल्यूम का पाथ है। तो आप जस्ट इसको कॉपी कर ले, क्योंकि आपको आसानी होगी कि MKFS के आगे क्या पाथ डालना है। तो MKFS/ext4 और उसके आगे आप ये पेस्ट कर दे और जस्ट एंटर दबाए। तो जैसे ये मैसेज आपको शो हो जाएगा, आपके LVM को फाइल सिस्टम मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल सिस्टम को /common/classes में माउंट करना है। तो माउंट करने से पहले हम क्या करेंगे, mkdir-p/common/classes बना लेते हैं। मैं क्या करूँगा, मेरे इधर मैं क्लासेस में नहीं करूँगा, बट उसके आगे /common/class में माउंट करूँगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी /common/classes में एक फाइल सिस्टम माउंट है, इसलिए मैं क्या करूँगा /class पे माउंट करूँगा। आपको जो भी RCS एग्जाम में बोला जाता है उस पर आपको माउंट करना है, ये याद रखिए। ये जस्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी वर्डिंग चेंज होगी पर मीनिंग सेम रहता है। अब मैं क्या करूँगा, उसके पहले मैं BL के ID
BL के ID एक कमांड होती है UUID जानने के लिए। तो जैसे ही मैं BL के ID ये कमांड पेस्ट करूंगा, और उससे आसान एक कमांड है हमें LSBL के। तो LSBL के भी हमने क्या कर दिए, हमें एक पाथ दिखाती है, जैसे कि ये मेरा पाथ है, तो NVMe0NP3 ये मेरा नाम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको याद रखूँगा और BL के ID कमांड डालूंगा। तो NVMe0P3 यहाँ कहाँ है, /dev/NVMe0P3 NVMe0 तो NVMe04P3 कहाँ है, यहाँ मेरे सिस्टम में बहुत डेटाबेस और पार्टीशन हो गए, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट आपके सिस्टम में एक ही होगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ NVMe04P3 तो ये मेरा पार्टीशन का नाम है। आपको जस्ट ये UUID कॉपी करना है और FS टैब में इसकी एंट्री करनी है। तो FS टैब में कैसे जाएंगे, vim/etc/fs टैब डालेंगे। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप इस फाइल में एंटर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट मोड में जाना है। कैसे जाएंगे, आई दबा के, उसके बाद एंड दबाओगे तो इसके एंड में आ जाओगे और वो UUID आपको पेस्ट करनी है। आप यहाँ पाथ भी मेंशन कर सकते हैं, बट UUID किस लिए, क्योंकि बेटर होगा कि हम UUID पेस्ट करें तो कोई रॉन्ग होने की मिस्टेक ही नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ माउंट पॉइंट क्लासीफाई करेंगे। तो हमारा माउंट पॉइंट क्या था, या क्वेश्चन में दिया है /common/क्लास में, यहाँ क्लास में माउंट करता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि क्लासेस पे, ऑलरेडी मेरे क्लासेस यहाँ देखो यहाँ माउंटेड है, इसलिए मैंने क्लास ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे हम, फाइल सिस्टम क्या है, तो फाइल सिस्टम हमारी है ext3। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ सिर्फ डिफॉल्ट मेंशन करेंगे, डिफॉल्ट्स, उसके बाद 0 और 0। ओके, तो हमारी ये एंट्री FS टैब में हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट दबा के, WQ दबा के, एक्सेलेंट्री दबा के इसको सेव क्विट फोर्सफुली करेंगे। उसके बाद हम अपने फाइल्स सिस्टम और माउंट पॉइंट को रिफ्रेश करेंगे। तो माउंट पॉइंट को रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास कमांड होती है mount-a। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा ये सिस्टम में माउंट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस LVM को क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है LSBL के। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा पार्टीशन और हमारा LVM बन चुका है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा LVM स्टोर डेटा 800 MB का LVM टाइप का बन चुका है और हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको 10 to 15 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।